नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर निहारिका और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है 2D एको टेस्ट और ईसीजी टेस्ट। इस वीडियो में मैं आपको दोनों टेस्ट के बारे में बताऊंगी कि दोनों टेस्ट क्या होते हैं, इन्हें हम कब करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है और इसके रिजल्ट से हमें क्या क्या पता चलता है। इन दोनों टेस्ट के बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इसी तरीके के हेल्थ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो, और आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है ईसीजी टेस्ट और इको टेस्ट? ईसीजी टेस्ट और इको टेस्ट ये दोनों ही टेस्ट हार्ट के लिए किए जाते हैं। इन दोनों से हमें हार्ट की डिसीजेस के बारे में, हार्ट की एबनॉर्मलिटीज के बारे में पता चलता है, यानी कि दिल की बीमारियों को चेक करने वाली टेस्ट। इनमें से ईसीजी टेस्ट बहुत कॉमन टेस्ट होता है। आपने ईसीजी का नाम सुना होगा, आप में से कई लोगों ने ईसीजी टेस्ट करवाया भी होगा। तो क्या होता है ईसीजी टेस्ट? ईसीजी टेस्ट को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। ये टेस्ट हार्ट के लिए किए जाने वाला वो टेस्ट होता है। इस टेस्ट में हम आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को एक ग्राफ पेपर में रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या होती है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज? देखिए, आप सबने बचपन में बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि हमारा हार्ट एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। हमारे हार्ट में ब्लड आता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि हार्ट सिकुड़ता है और फिर हार्ट में से ब्लड निकल के सारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की जरूरत होती है। ये सिग्नल्स बनाने के लिए हमारे हार्ट में कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। ये सेल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाती हैं और सबसे पहले हमारे हार्ट का ऊपर वाला भाग कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें से ब्लड निकल के आपके हार्ट के नीचे वाले हिस्से में ब्लड जाता है। अब हार्ट के नीचे वाले हिस्से को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए भी इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है, जिसके लिए स्पेशलाइज सेल्स होती हैं और वहां पे इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस होता है और हार्ट का नीचे वाला हिस्सा भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें से जो ब्लड होता है निकल के सारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो इस तरीके से हार्ट में एक इलेक्ट्रिक करंट बनता है और यही होती है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज, जो कि एक वेव के रूप में, एक पैटर्न के रूप में हमें दिखाई देती है ईसीजी पेपर में। इसी को हम ईसीजी ग्राफ कहते हैं। हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने से हार्ट बीट बनती है और यही हार्ट बीट हमें एक वेव के रूप में, एक वेव पैटर्न के रूप में हमें ईसीजी में दिखाई देती है। तो यही होती है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज। तो कब करते हैं ईसीजी? अगर आपको पैल्पिटेशंस की समस्या है, पैल्पिटेशंस का मतलब अगर अचानक से ही आपके दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ जाती है, आपको आपके दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है, आपका दिल बहुत तेज फड़फड़ाने लगता है, ऐसा लगता है कि दिल बाहर निकल के आ जाएगा, ये बिल्कुल वैसा ही एहसास होता है जैसा कि आपको डर के समय लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये पैल्पिटेशंस हैं। अगर ये मौजूद है तो आपको ईसीजी टेस्ट कराने के लिए कहा जा सकता है। दूसरा, अगर आपको दिल की बीमारी के लक्षण है, जैसे कि आपके सीने में दर्द है, उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आपको भारीपन लगता है, अगर ये सब है तो आपको ईसीजी टेस्ट के लिए कहा जाएगा। हमेशा किसी मेजर सर्जरी के पहले भी ईसीजी टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। ईसीजी को हम एक रूटीन चेकअप, एक स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद की तरह भी हम इसको यूज करते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको, अगर आपकी कंपनी प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट के लिए भेजती है तो उसमें ईसीजी टेस्ट हमेशा होता है, क्योंकि इसे हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में देखते हैं। इसमें अगर कोई भी आपके हार्ट में एबनॉर्मलिटीज है तो पता चल जाती है। अगर आपके हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ है तो पेस मेकर किस तरीके से काम कर रहा है ये चेक करने के लिए भी ईसीजी टेस्ट किया जाता है। अब देखते हैं ईसीजी टेस्ट हमें किन किन बातों के बारे में जानकारी देता है, यानी कि हमें ईसीजी टेस्ट से किन किन बातों के बारे में पता चलता है। तो ईसीजी टेस्ट से जो हमें सबसे मेन जानकारी मिलती है वो है आपके हार्ट रेट और आपकी हार्ट रिदम के बारे में, क्योंकि ये टेस्ट बेसिकली आपके हार्ट रेट और रिदम को चेक करने के लिए किया जाता है। तो क्या होता है हार्ट रेट? हार्ट रेट का मतलब होता है कि 1 मिनट में आपका दिल जितनी बार धड़कता है उसे कहते हैं हम हार्ट रेट। नॉर्मली 60 to 100 रेंज को नॉर्मल माना जाता है, यानी कि 60 से 100 ये एक नॉर्मल रेंज है। अगर आपका दिल 60 से कम बार धड़क रहा है तो क्या होता है हार्ट रेट? हार्ट रेट का मतलब 1 मिनट में आपका दिल जितनी बार धड़कता है उसे कहते हैं हम हार्ट रेट। 60 to 100 नॉर्मल हार्ट रेट होता है। अगर 60 से कम है तो इसका मतलब है कि कम है, आपका दिल कम धड़क रहा है। अगर 100 से ऊपर हो गया तो इसका मतलब है कि वो आपका हार्ट रेट ज्यादा हो गया। हार्ट रिदम का मतलब है कि आपका हार्ट किस पैटर्न में धड़क रहा है, यानी कि किस तरीके से धड़क रहा है।
यूजुअली एक नॉर्मल पैटर्न होता है, ईसीजी में हमें वो वेव्स के रूप में इस तरीके से दिखता है, ये एक नॉर्मल पैटर्न होता है। अगर आपके दिल की धड़कन रुक रुक के चल रही है या बहुत धीरे धीरे चल रही है या बहुत तेज तेज चल रही है या इरेगुलर पैटर्न में है, यानी कि दो आपकी धड़की एक साथ, फिर बीच में गैप हो गया, फिर वापस दो एक साथ धड़की, अगर इस तरीके के कुछ इरेगुलर पैटर्न है तो इसका मतलब है कि हार्ट रिदम में कोई प्रॉब्लम है। तो इसे हम कहते हैं हार्ट रिदम, जो कि हम ईसीजी में चेक करते हैं। आपको ये एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट के बारे में बताता है। एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट का मतलब अगर आपके हार्ट का आकार बढ़ गया है। आपके हार्ट का आकार दो कंडीशन में बढ़ता है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो, या अगर आपके हार्ट के वाल्व्स लीक हो रहे हैं तो। इन दोनों कंडीशंस में हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है, जो हम ईसीजी में चेक कर सकते हैं। ईसीजी में हम कोई आपका पुराना हार्ट अटैक भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई पहले हार्ट अटैक आया है तो ईसीजी में चेंजेस आ जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, यानी कि आपकी बॉडी में जो मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अगर इनके संतुलन में कुछ गड़बड़ हो गई है, अगर बिगड़ गए हैं तो भी ईसीजी में चेंजेस आ जाते हैं और हमें इसके बारे में पता चल जाता है। तो कैसे करते हैं ईसीजी टेस्ट? ईसीजी टेस्ट बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। इसको करने में सिर्फ 10-15 मिनट लगते हैं और ये बिल्कुल पेनलेस होता है। इसमें कोई दर्द आपको महसूस नहीं होता। इसमें आपको लेटने के लिए कहा जाता है और आपकी बॉडी में कुछ पैड्स लगाए जाते हैं, कुछ लीड्स लगाई जाती हैं। ये जो लीड्स होती हैं ये ईसीजी मशीन से कनेक्टेड होती हैं। तो बस मशीन को ऑन किया जाता है और मशीन आपकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उसको रिकॉर्ड कर लेता है एक ग्राफ पेपर में। ये तुरंत ही हो जाता है। आपका ईसीजी नॉर्मल आया है कि एबनॉर्मल आया है, ये हमें तुरंत ही पता चल जाता है, क्योंकि रिपोर्ट्स तुरंत मिल जाती है। ये जो ग्राफ पेपर होता है ये आपको दे दिया जाता है आपकी रिपोर्ट्स में। अगर आपका ईसीजी टेस्ट नॉर्मल नहीं आया है तो आपको आगे इको टेस्ट के लिए कहा जाएगा। जैसे कि अगर आपके ईसीजी में कोई हार्ट अटैक दिखता है तो हार्ट अटैक की वजह क्या है, हार्ट अटैक के बाद आपके हार्ट को कितना नुकसान पहुंचा है, ये देखने के लिए आपको इको टेस्ट कराने के लिए कहा जाएगा। तो इको टेस्ट ईसीजी से थोड़ा बेटर टेस्ट होता है, थोड़ा सा एडवांस टेस्ट होता है, क्योंकि इको टेस्ट एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है। इको टेस्ट में कुछ साउंड वेव्स बनती हैं जो कि आपके हार्ट की तस्वीरें बनाती हैं और ये तस्वीरें हम कंप्यूटर में देखते हैं। तो इसमें हम बेसिकली आपके हार्ट को मॉनिटर पे, कंप्यूटर पे देख सकते हैं और आपके हार्ट की एबनॉर्मलिटीज के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों करते हैं इको टेस्ट? अगर आप दिल की बीमारी के लक्षणों के साथ आए हैं, यानी कि सीने में दर्द, भारीपन लगना, आपकी सांस फूलना, चक्कर आना, इस तरीके के अगर आपके लक्षण हैं तो आपको इको टेस्ट कराने के लिए कहा जाएगा। अगर आपके डॉक्टर ने आपके चेकअप के दौरान स्टेथोस्कोप से कुछ हार्ट मर्मर अगर उन्होंने सुना है, यानी कि आपके अगर दिल की धड़कन सुनते टाइम अगर कुछ एबनॉर्मल साउंड उन्हें सुनाई दिया है, जिसे कि हार्ट मर्मर कहते हैं, अगर ये कंडीशन है तो इको टेस्ट एडवाइस किया जाएगा। अगर आपके दिल की धड़कन ठीक से नहीं चल रही है, अगर एबनॉर्मल चल रही है, तो भी आपको इको टेस्ट के लिए कहा जाएगा। तो अब देखते हैं इको टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है। इको टेस्ट ईसीजी टेस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें आपको 30 मिनट से 1 घंटा लग सकता है। इस टेस्ट में आपको मेज पर लेटने के लिए कहा जाता है और आपकी छाती के ऊपर एक जेल लगाया जाता है। फिर एक ट्रांसड्यूसर लिया जाता है। ये ट्रांसड्यूसर आपकी छाती में सब तरफ घुमाया जाता है। इससे कुछ साउंड वेव्स बनती हैं जो कि आपकी छाती से जाकर आपके दिल से टकराती हैं और फिर वहां से लौट कर आती हैं। तब क्या होता है कि जो मशीन, जो कंप्यूटर जो होता है, वो ये साउंड वेव्स को पिक्चरों में, तस्वीरों में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमें कंप्यूटर मॉनिटर पे दिखाई देता है। तो इन पिक्चर से हम आपके हार्ट को देख सकते हैं और आपके हार्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है, जैसे कि आपके हार्ट का साइज, चैम्बर्स, वैल्व्स के बारे में, ब्लड फ्लो के बारे में, ऐसी बहुत सारी जानकारियां हमें इको टेस्ट से पता चलती है। तो आइए हम देखते हैं कि इको टेस्ट से हमें किन किन बीमारियों के बारे में पता चलता है। तो इको टेस्ट से हमें आपके हार्ट के साइज के बारे में पता चलता है। अगर आपके हार्ट का साइज बड़ा हो गया है, वो हम तुरंत उसमें देख सकते हैं इको टेस्ट में। अगर आपके हार्ट के जो वैल्व्स हैं, वैल्व्स यानी कि जो छोटी छोटी जो खिड़कियाँ होती हैं जो कि खुलती हैं, बंद होती है, तो हम उसमें देख सकते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर उन्हें रिपेयर की ज़रूरत है, या अगर टाइट हो गए हैं या लीकी हैं, या अगर आपके दिल में छेद है, ये हम देख सकते हैं। आपके दिल का जो बाहरी हिस्सा होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, अगर उसमें कोई समस्या है हम वो देख सकते हैं। आपके हार्ट में कोई ब्लड क्लॉट है तो वो हम देख सकते हैं। कोई ट्यूमर है वो देख सकते हैं। कोई इन्फेक्शन है वो हम देख सकते हैं। कोई अगर इन्फ्लेमेशन है, सूजन आ गई है, वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा आपका हार्ट किस तरीके से ब्लड को पंप कर रहा है, वो ठीक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, आपके
हार्ट की पंपिंग क्षमता वो हम इस टेस्ट में देख सकते हैं, किस तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है आपके हार्ट में वो हम देख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां हमें इको टेस्ट से पता चलती हैं जो कि हमें ईसीजी से पता नहीं चलती। ये दोनों टेस्ट जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही टेस्ट एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि ईसीजी से हमें एक क्लू मिल जाता है कि आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हम इको से उस जो प्रॉब्लम है उसका हम कॉज निकाल सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैंने आपको हार्ट अटैक का एग्जांपल दिया था कि अगर हार्ट अटैक है, ईसीजी में चेंजेस आ जाएंगे। हमें इको से ये पता चल जाएगा कि हार्ट अटैक से आपके हार्ट की मांसपेशी को कितना नुकसान पहुंचा है, आपके हार्ट का कौन सा हिस्सा कमजोर हो गया है, ये हम इको से देख सकते हैं, जो कि हम ईसीजी से नहीं देख सकते। तो इस तरीके से ईसीजी टेस्ट और इको टेस्ट ये दोनों ही बहुत अच्छे टेस्ट होते हैं हार्ट डिसीजेस को पता लगाने में। और अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, दिल की बीमारी के होने के लक्षण आ रहे हैं, तो आपको अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए। और अगर आपकी लाइफ में रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जो कि अगर आपकी लाइफ में प्रेजेंट हैं तो आपको फ्यूचर में दिल का मरीज बना सकते हैं। ये कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? मोटापा, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, यानी कि परिवार में किसी को दिल की बीमारी है, तो अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आपका खान पान अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा तेल वाला खाना खाते हैं, हमेशा जंक या बाहर का ही खाना खाते हैं, या स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है आपकी लाइफ में, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इसका मतलब है कि आपको आपके हार्ट का विशेष ध्यान देना चाहिए और आपको आपके हार्ट का हमेशा साल में कम से कम एक बार तो चेकअप जरूर कराते रहना चाहिए। एक और बात, जब भी आप कोई भी टेस्ट कराने जाएं तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप हमेशा किसी रेप्यूटेटेड और रिलायबल लैब से ही अपनी जांच कराएं। अगर आप ऐसे ही किसी रिलायबल और रेप्यूटेड लैब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ईसीजी और इको टेस्ट के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।